तो हमारा अगला वर्ड है एरोमेटिक। अच्छा, ये है क्या? ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी खुशबू बहुत ही प्लेजेंट और एकदम अलग सी हो। सोच के देखिए, जैसे मसालों की महक या फिर ताज़ी ताज़े फूलों की खुशबू। बस वही है एरोमेटिक। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस है, द किचन वॉज फिल्ड विद द एरोमेटिक सेंट ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। अब यहाँ एरोमेटिक का यूज़ क्यों हुआ? ये बताने के लिए कि जो फ्रेश ब्रेड बेक हो रहा था उसकी कितनी बेहतरीन, कितनी वंडरफुल महक पूरे किचन में फैली हुई थी। सिंपल, राइट? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी लव्ड द एरोमेटिक ऑयल्स यूज्ड इन हर स्पा थेरेपी, स्पेशली लैवेंडर एंड सैंडलवुड। तो इस सेंटेंस में एरोमेटिक क्या कर रहा है? ये उन ऑयल्स की बात कर रहा है जो स्पा थेरेपी में यूज होते हैं, जैसे लैवेंडर और चंदन। इनकी जो खुशबू होती है वो कितनी सुकून देने वाली और मन को अच्छी लगने वाली होती है। एरोमेटिक बस उसी फीलिंग को डिस्क्राइब करता है। और अब ये तीसरा एग्जाम्पल, ये तो आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। सुनिए, अ वॉक थ्रू द स्पाइस मार्केट इज एन एक्सपीरियंस फॉर द सेंसेस विद इट्स वाइब्रेंट कलर्स एंड एरोमेटिक पाउडर्स। बिल्कुल सही है ना? जब हम किसी मसाला बाजार से गुजरते हैं तो वहाँ जो अलग अलग मसालों की तेज और मिलीजुली खुशबू आती है ना, बस उसी खुशबू के लिए हम एरोमेटिक वर्ड यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वर्ड आपको स्टोरीज और नॉवेल्स में भी खूब मिलेगा। चलिए देखते हैं लिटरेचर में इसका यूज। ये कोट देखिए, द एयर इन द गार्डन वॉज एरोमेटिक विद द सेंट ऑफ 1,000 रोजेस। वाओ! यहाँ राइटर ने एरोमेटिक वर्ड का यूज करके हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बना दी है, एक ऐसे गार्डन की जहाँ हजारों गुलाब खिले हैं और उनकी महक से पूरी हवा एरोमेटिक हो गई है। तो अब एरोमेटिक के कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला है फ्रेग्रेंट, मतलब खुशबूदार। फिर आता है सेंटेड, जिसका मतलब है महकदार, जैसे आप सेंटेड कैंडल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है परफ्यूम्ड, यानी जिसमें परफ्यूम या इत्र की खुशबू हो। फिर है स्वीट स्मेलिंग, यानी मीठी मीठी खुशबू। और हाँ, एक और वर्ड है पंजेंट। इसका मतलब होता है तेज या अबे तीखी खुशबू, जो कि अच्छी भी हो सकती है। ओके, सिनोनिम्स तो हो गए। अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स की बात करते हैं। पहला है ओडरलेस, बिल्कुल सिंपल, जिसमें कोई स्मेल ही ना हो। फिर है अनसेंटेड, यानी बिना खुशबू का। एक वर्ड है फेटेड, इसका मतलब है बहुत ही गंदी बदबूदार स्मेल। और याद है पंजेंट? जैसा हमने कहा था, पंजेंट का मतलब एक तीखी बदबू भी हो सकता है। सो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस सबसे एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, एरोमेटिक वर्ड हम ऑलमोस्ट हमेशा एक प्लेजेंट स्मेल के लिए ही यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी चीज़ की बहुत अच्छी खुशबू आए तो आप एरोमेटिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वर्ड के साथ। हैप्पी